नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। गोवा में बड़ा हादसा, नाइट क्लब में आग लगने से 23 लोगों की दर्दनाक मौत, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी। इंडिगो संकट को लेकर सरकार सख्त, नागर विमानन मंत्रालय ने सभी रिफंड शीघ्र वापस करने के निर्देश दिए। डीजीसीए ने ऑपरेशनल फेलियर के लिए इंडिगो के सीईओ को दिया कारण बताओ नोटिस। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज अंतिम दिन। अहमदाबाद में आवास और अवसंरचना से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रहने का अनुमान जताया। पूर्वोत्तर भारत घना कोहरा छाया रहने की संभावना। और विशाखापट्टनम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को तीसरे और अंतिम वनडे मैच में 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच और विराट कोहली बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गोवा में कल रात एक भीषण हादसा हो गया। नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा कल रात करीब 12 बजे हुआ। आग की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया और सभी शव बरामद कर लिए गए। शुरुआती जांच में सिलेंडर ब्लास्ट को मुख्य कारण माना जा रहा है। हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मृतकों में अधिकतर क्लब के किचन वर्कर थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। हादसे में कुछ पर्यटकों के मारे जाने की भी खबर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों की जान गई है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। गोवा सरकार की ओर से मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। गोवा के इतिहास में पर्यटन स्तर पर इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है। गोवा डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि रात 12:04 पर पुलिस नियंत्रण कक्ष में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस, दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना हुई। कुल 23 लोगों की मौत हुई है। सभी शवों को निकाल लिया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस को यात्रियों के सभी रिफंड शीघ्र वापस करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया आज रात 8 बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की शिकायतों का निर्बाध समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इंडिगो को समर्पित सहायता और धन वापसी सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा है। स्वचालित धन वापसी प्रणाली को भी परिचालन में पूर्ण स्थिरता आने तक सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा इंडिगो को अगले 48 घंटों के भीतर रद्दीकरण या देरी के कारण यात्रियों से अलग किए गए सभी सामानों का पता लगाने और उन्हें पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। एयरलाइनों को ट्रैकिंग और डिलीवरी की समय सीमा पर पारदर्शी संचार बनाए रखने और मौजूदा यात्री अधिकार मानदंडों के तहत जहां भी आवश्यक हो मुआवजा प्रदान करने की सलाह दी गई है। वहीं यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को एयरलाइंस की बढ़ती देरी, रद्दीकरण और परिचालन विफलताओं के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। नियामक ने उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया है और चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इंडिगो की उड़ानें लगातार 5वें दिन भी बाधित रहीं, जिससे देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे और परेशान हैं। डीजीसीए ने एयरलाइन पर कॉकपिट क्रू के लिए संशोधित ड्यूटी और आराम मानदंडों की खराब योजना बनाने, विमान नियमों और कई नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का उल्लंघन करने और प्रभावित यात्रियों को अनिवार्य सहायता प्रदान करने में विफलता का आरोप लगाया है। सीईओ को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहराते हुए नियामक ने चेतावनी दी है कि असंतोषजनक जवाब देने पर वित्तीय प्रतिबंधों और संभावित परिचालन प्रतिबंधों सहित दंड लगाया जा सकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय गुजरात दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह आज अहमदाबाद नगर निगम एएमसी की 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये सभी परियोजनाएं आवास, ढांचागत विकास और जन सुविधाओं से संबंधित हैं। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही एएमसी के लगभग 100 नए नियुक्त सहायक फायरमैनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। साथ ही यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है के गुजराती संस्करण के लॉन्च कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 3 मैचों की 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। विशाखापट्टनम में कल खेले गए तीसरे और अंतिम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 271 रन का लक्ष्य भारत ने 39 ओवर और 5 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की मदद से भारत ने बड़ी जीत हासिल की। यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी अंजलि को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।